हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इनक्रेडिबल स्कॉलर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्लास 10 हिस्ट्री के चैप्टर 5 प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड के सेक्शन 1 को, जिसमें हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि हमारी जो प्रिंटिंग है इसकी शुरुआत कब और कहां पर हुई। शुरुआत में ये जो प्रिंट टेक्नोलॉजी थी, इसको मतलब ये बेसिकली किस तरह की टेक्नोलॉजी थी। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि भाई किस तरह से ये जो हमारा अर्ली फॉर्म, जो अर्लीस्ट जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी, ये किस तरह से चाइना से जापान पहुंची और फिर किस तरह से ये जापान में स्प्रेड हुई। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट सेक्शन, द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स। द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स। तो जो हमारी अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी है, इट वॉज बिगिन in China, Japan and Korea. So the earliest form of print technology was started in China, Japan and Korea। ये जो है हमारी एक हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी, ठीक है। तो ये बेसिकली हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है। इसके शुरुआत करीब करीब 594 एडी के करीब हुआ। एडी 594 के अकॉर्डिंगली के अराउंड इस प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, जिसको हम कह रहे हैं हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, की शुरुआत हुई। हाउ दिस प्रिंट टेक्नोलॉजी वर्कड, ये जो हमारी प्रिंट टेक्नोलॉजी थी, ये किस तरह से काम करती थी या इसमें किस तरह से प्रिंटिंग किया जाता था। इसमें हमारे इट वॉज अ वुड ब्लॉक प्रिंट टेक्नोलॉजी। वुड ब्लॉक्स प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, जहां पर जो इंक सरफेस होता था वुड ब्लॉक्स का, ठीक है, इंक सरफेस ऑफ वुड ब्लॉक्स, ठीक है, उसके ऊपर हैंडमेड पेपर विच वॉज ऑल्सो इन्वेंटेड इन चाइना। पेपर का इन्वेंशन भी कहां हुआ था? चाइना में हुआ था। तो उस हैंडमेड पेपर को क्या किया जाता था? वुड ब्लॉक्स जो होते थे उनके सरफेस पर इंक लगाई जाती थी और उन इंक सरफेस के ऊपर उस पेपर को रब किया जाता था। ये जो वुड ब्लॉक्स होते थे, इनके ऊपर लेटर्स को एनग्रेव किया जाता था। तो ऑब्वियसली उसका जो इंप्रेशन होता था, जो लेटर्स का इंप्रेशन होता था, वो पेपर के ऊपर आ जाता था। अब चूंकि उस समय जो हमारा पेपर था वो इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता था और पोरस था, थिन था। दिस वॉज द रीजन बोथ साइड्स ऑफ दिस पेपर कुड नॉट बी यूज्ड फॉर प्रिंटिंग। इस पेपर के दोनों साइड्स को हमारा
प्रिंटिंग के लिए यूज नहीं किया जा सकता था। तो जो हमारी ट्रेडिशनल चाइनीज accordion books were folded and stitched at one side। ठीक है, अब चूंकि दोनों साइड पेपर के प्रिंट नहीं हो सकते थे, पोरस था पेपर, थिन होता था पेपर, हमारा पोरस था, तो इसलिए जो हमारी ट्रेडिशनल जो चाइनीज अकॉर्डियन बुक्स होती थी, इनको क्या क्या दिया जाता था, इनके पेजेस को फोल्ड किया जाता था और उनको साइड से स्टिच कर दिया जाता। ठीक है, और जो हमारे क्राफ्ट्समैन होते थे हु वर skilled in calligraphy, that means in the art of beautiful handwritings, ये जो हमारे कैलीग्राफिस्ट हम जिनको कह सकते हैं, या हमारे ये जो क्राफ्ट्समैन थे, वो इन बुक्स की डुप्लीकेट कॉपीज को तैयार किया करते थे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आता है भाई, हमारा Imperial China, why it was remained a major producer of such books for a long time, यानी कि इतने लंबे समय तक, काफी लंबे समय तक हमारा ये जो इंपीरियल चाइना था, ठीक है, why it was remained a major producer of hand printed books। ठीक है, तो इंपीरियल चाइना remained a major producer of hand printed books for a long time। रीजन क्या था, ये जो इंपीरियल चाइना था, इट वॉज possessed a vast bureaucratic सिस्टम। ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम यानी कि हमारा एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स का सिस्टम जो है, ये मेंटेन किया करता था। ठीक है, और इसके ऑफिशियल्स वर रिक्रूटेड थ्रू अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो आप समझ ही गए होंगे कि भाई हमारा क्यों इंपीरियल चाइना में इतनी सारी प्रिंटेड बुक्स का प्रोडक्शन किया जाता था। रीजन क्या था कि वहां पर हमारा जो रॉयल, या हम कहें जो इंपीरियल स्टेट था चाइना का, इट वॉज मेंटेनिंग अ ह्यूज ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स का एक बहुत बड़ा मतलब नेटवर्क जो है वो मेंटेन किया करता था, और जिसके ऑफिशियल्स को रिक्रूट किया जाता था एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू। ठीक है, एज द नंबर ऑफ द एस्पिरेंट्स, or you can say the candidates appearing in this examination were increased from 16th century। this was the reason कि हमारे बुक्स का प्रिंटिंग भी इस तरह से, यानी कि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू हमारी बुक्स का प्रिंटिंग भी बहुत ज्यादा किया गया।
Then what do we find about this earliest printing technology? That by the 17th century, by the 17th century से क्या हुआ? अर्बन कल्चर bloomed in China, यानी कि ये हमारा धीरे धीरे अर्बन कल्चर जो है वो चाइना में स्प्रेड होना शुरू हुआ। इसका इंपैक्ट क्या हुआ? व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ दिस? इसका मेजर इंपैक्ट हुआ कि हमारा यूज ऑफ प्रिंट डाइवर्सिफाइड। ठीक है, दैट मीन्स नाउ द प्रिंटेड बुक्स दे वर not only used for the preparation of civil services examination, rather it was also to be used for other purposes. यानी कि ये केवल और केवल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए ही अब इन बुक्स का यूज नहीं किया जाता था, बल्कि दूसरे और भी पर्पस के लिए इसको यूज किया जाने लगा। फॉर एग्जाम्पल merchants began to use printed material together trade information। अब ये जो हमारे न्यू रीडरशिप थी, ठीक है, न्यू रीडरशिप, ये जो हमारे रीडर्स थे, व्हाट काइंड ऑफ बुक्स दे वर वांटेड टू रीड पोइट्री, फिर हमारे ऑटोबायोग्राफीज, रोमांटिक प्लेज इनको पढ़ना चाहते थे, फिक्शनल नैरेटिव्स, यानी कि एज पर देयर इंटरेस्ट दे वर वांटेड अ वैरायटी ऑफ बुक्स टू रीड। तो ऑब्वियसली यहां पर हमारा प्रिंट का डाइवर्सिफिकेशन शुरू हो गया। रिच विमेन नॉट ओनली read books but also began to publish their works। ठीक है, यानी कि ये जो हमारी कुछ जो रिच विमेन थी, न केवल उन्होंने बुक्स को पढ़ना शुरू किया, बल्कि उन्होंने अपना जो वर्क्स थे, जो उन्होंने पोइट्री थी, जो उनके प्लेस थे, उनको भी उन्होंने पब्लिश करना, यानी कि उसको भी उन्होंने प्रिंट के थ्रू सर्कुलेट करना शुरू कर दिया। ठीक है, देन वी डू फाइंड दैट द wives of scholar officials and courtesans also begin to write about their lives। अब ये जो हमारा स्प्रेड था, डाइवर्सिफिकेशन था, इसको अकंपनी किया अ न्यू प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। दिस न्यू रीडिंग
reading culture was accompanied by a new printing technology, एक नई प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ने इस पूरे जो ये एक नया रीडिंग कल्चर जो डेवलप हो रहा था चाइना में, इसको अकंपनी किया एक नए तरीके की प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से। और ये नई तरीके की प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी क्या थी? बाय दिस टाइम द वेस्टर्न पावर्स दे बिगेन टू सेट अप देयर ट्रेडिंग आउटपोस्ट इन चाइना। उन्होंने चाइना के अंदर, मतलब 18th सेंचुरी के आसपास, मतलब बाय द लेट 18th सेंचुरी, उन्होंने चाइना के अंदर अपने ट्रेडिंग आउटपोस्ट को सेटअप करना शुरू कर दिया था। एंड दे हैड इंपोर्टेड, ठीक है, द वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, और यू कैन से द मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस। Shanghai had become the hub of this new printing technology और new printing material, क्योंकि वहां पर बहुत सारे स्कूल्स जो हैं वो सेटअप किए गए, ठीक है, जो वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन पर बेस्ड थे। This was how the print was began in China. Now how this print, or you can say the printing technology, reached Japan. So print in Japan. Print in Japan. अब ये जो हमारी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है जापान में कैसे पहुंची? प्रिंटिंग reached Japan through Buddhist missionaries from China around 768 to 770 AD, करीब करीब आपका 768 से लेकर 1770 AD के बीच में हमारे जो चाइनीज बुद्धिस्ट मिशनरीज थे, ठीक है, उन्होंने इस वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को जापान में इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, द ओल्डेस्ट जापानीज बुक जिसका नाम क्या है? द डायमंड सूत्रा, द बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा, द बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा printed around 868 AD 868 के आसपास इसको प्रिंट किया गया। It consisted of 6 sheets of text and woodcut illustrations. ठीक है, ये जो हमारी वुड ब्लॉक जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द बुद्धिस्ट मिशनरीज फ्रॉम चाइना। ठीक है,
around 768 to 770 AD, and the oldest Japanese book जो हमारी कौन सी है, द बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा, ठीक है, इसको पब्लिश किया गया, इसको प्रिंट किया गया अराउंड 868 एडी के आसपास, और इसमें हमारे 6 शीट्स हैं टेक्स्ट की, और साथ में इसमें वुड कट इलस्ट्रेशंस भी हैं. In Japan also, this print technology was to be used for various purposes. इसको कई सारे different purposes के लिए इसको यूज किया गया. This technology was used to print textiles, to print the paper currency, as well as to print the playing cards. ठीक है, इसको प्लेइंग कार्ड्स को प्रिंट करने के लिए, या पेपर करेंसी को प्रिंट करने के लिए, या टेक्सटाइल्स को भी प्रिंट करने के लिए इसको यूज किया गया. ठीक है. इन जापान देयर वर अ नंबर ऑफ पोएट्स एंड प्रोज राइटर्स हु हैड रेगुलरली पब्लिश्ड देयर वर्क्स. उन्होंने जो है वो रेगुलरली अपने वर्क को पब्लिश किया, प्रिंट किया. और उस समय जापान के अंदर जो हमारी बुक्स हुआ करती थी, दे वर ऑल्सो वेरी चीप. ठीक है, वो भी काफी सस्ती हुआ करती थी. देन द प्रिंटिंग ऑफ विजुअल मटेरियल. ठीक है, अब जापान के अंदर विजुअल मटेरियल का जो प्रिंटिंग शुरुआत हुई, ठीक है, लेड टू इंटरेस्टिंग पब्लिशिंग प्रैक्टिसेस. यहां पर हमारा क्या हुआ, जो हमारे इन 18th सेंचुरी जो हमारे अर्बन सेंटर्स लाइक ईडो जिसको हम टोक्यो भी बोलते हैं, टोक्यो, यहां पर an elegant urban culture was depicted through a collection of illustrated paintings, जिसमें हमारे इन्वॉल्विंग आर्टिस्ट, कोटिशंस, ठीक है, जिसमें हमारे आर्टिस्ट शामिल थे, कोटिशंस शामिल थे, एंड टी हाउस गैदरिंग्स. ठीक है, यानी जापान में जो हमारे मेजर अर्बन, जो फ्लरिशिंग अर्बन सेंटर्स थे, जिसमें हमारा ईडो, जिसको हम टोक्यो कहते हैं, ये मेन था. और यहां पर एक एलिगेंट अर्बन कल्चर, एक फ्लरिशिंग अर्बन कल्चर को डिपिक्ट किया गया थ्रू अ कलेक्शन ऑफ इलस्ट्रेटेड पेंटिंग्स, जिसमें हमारा आर्टिस्ट, कोटिशंस और टी हाउस गैदरिंग्स भी शामिल हुआ करते थे. जापान के अंदर इस समय लाइब्रेरीज और जो बुक स्टोर्स थे, दे वर पैक्ड विद द बुक्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स.
हर एक सब्जेक्ट्स की बुक्स वहां पर अवेलेबल थी। जैसे हमारा देयर वर द बुक्स on cooking, there were the books for women, there were the books on calculations, there were the books for tea ceremonies, ठीक है, there were the books teaching proper etiquettes, there were the books, ठीक है, relating to the flower arrangements। तो इस तरह से हमारा जापान और चाइना के अंदर, यानी कि शुरुआत अगर हम कहें तो शुरुआत हमारी चाइना में, और उसके बाद जापान में हमारा ये प्रिंट कल्चर जो है, या हम कहें ये जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, इसकी शुरुआत हुई और वहां से ये धीरे धीरे स्प्रेड हुआ। सो दिस इज व्हाट अबाउट दिस फर्स्ट सेक्शन, ठीक है, जो हमारा प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड चैप्टर 5 का फर्स्ट सेक्शन है। जस्ट गो थ्रू इट, read it out, go through the video and prepare this topic in a better way। ठीक है, तो इस वीडियो के बारे में अपने कमेंट्स मुझे भेजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, उसको लाइक करिए, एंड कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।